एक ऐसा द्वीप जो हमेशा से एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है, जहाँ पर रहने वाली जनजाति का वजूद भी 60,000 साल पुराना है और इस समय इस द्वीप पर जनजाति की कुल आबादी के बारे में ठोस जानकारी तक भी नहीं है। लेकिन हाँ, अनुमान के मुताबिक यहाँ इनकी कुल आबादी कुछ दर्जन से लेकर 100 या 200 तक की हो सकती है। ये द्वीप इतना खतरनाक है कि यहाँ जाना किसी खतरे से कम नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेंटिनल द्वीप की, भारत का एक ऐसा द्वीप जहाँ जाना वाकई में जानलेवा है और सरकार ने तो इस द्वीप पर किसी के भी जाने पर पाबंदी भी लगाई हुई है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों इस द्वीप पर इतने कम लोग हैं और क्यों सरकार ने यहाँ जाने पर पाबंदी लगाई हुई है? यहाँ की जनजाति किसी भी अनजान शख्स को देखकर उन पे हमला क्यों करती है और क्या है इस द्वीप का रहस्य? तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है। ये द्वीप भले ही दक्षिण अंडमान जिले के अंदर आता हो, लेकिन यहाँ जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। आपको बता दें कि 2001 की जनगणना के अनुसार इस द्वीप की जनसंख्या लगभग 40 थी और माना जाता है कि लगभग 400 से 5,000 व्यक्ति 60,000 साल से उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर रहते हैं और सेंटिनल भाषा ही बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए इस द्वीप पर जाना किसी जानलेवा से कम नहीं। जब एक दो विदेशी चुपचाप इस द्वीप पर चले गए, ये लोग वहां पहुंच तो गए, लेकिन वहां से जिंदा लौटकर कभी नहीं आए। वहां से केवल उनकी डेड बॉडी ही लौटी थी और इसीलिए आधिकारिक तौर पर भारत सरकार ने यहाँ किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा दी। वैसे तो बताया जाता है कि अंडमान निकोबार का ये द्वीप बेहद ही खूबसूरत है और आसमान से देखने पर ये द्वीप किसी भी आम द्वीप की तरह ही दिखने में एकदम शांत है। काफ़ी ज़्यादा हरा भरा और खूबसूरत नज़र आने वाला ये द्वीप लोगों के लिए उतना ही खतरनाक भी है। बता दें कि इस द्वीप पर रहने वाले जनजाति को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई अनजान शख्स उनके द्वीप पर कदम रखे और इसीलिए वहाँ ना तो कोई सरकारी अफसर जाते हैं और ना ही कोई उद्योगपति, ना ही कोई आर्मी और ना ही कोई पुलिस। ये किंग कॉन्ग फिल्म के स्कल आइलैंड की तरह ही है, जहाँ से वापस आना बिल्कुल नामुमकिन है। और इसीलिए जब ये जनजाति किसी अनजान व्यक्ति को यहाँ देखते हैं तो उनकी हत्या कर देते हैं और इसीलिए इस जनजाति को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। प्रशांत महासागर के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर एक ऐसी ही रहस्यमयी आदिम जनजाति भी रहती है जिसका आधुनिक युग से कोई लेना देना ही नहीं है। वो लोग ना तो किसी बाहरी व्यक्ति के साथ संपर्क रखते हैं और ना ही किसी को संपर्क रखने देते हैं। जब भी उनका सामना किसी बाहरी व्यक्ति से होता है तो वे लोग हिंसक बन जाते हैं और घातक हमले से लोगों की जान तक भी ले लेते हैं। ये बात है साल 2006 की, जब कोई मछुआरे गलती से इस आइलैंड पर पहुंच गए थे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उससे पहले ही उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इस जनजाति के लोग आग के तीर चलाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं और इसीलिए अपनी सीमा के क्षेत्र में कम ऊंचाई पड़ने वाले विमानों पर भी इन गोलों और तीरों से हमला करने लगते हैं। लेकिन साल 2004 में आई भयंकर सुनामी के बाद अंडमान द्वीप तबाह हो गए थे। ये द्वीप भी अंडमान द्वीपों की श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। लेकिन इस सुनामी का इस जनजाति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बात भी अभी तक कोई नहीं जानता, क्योंकि सुनामी के बाद जब भारतीय तटरक्षक दल ने वहां जाने का प्रयास किया तो इन लोगों ने हेलीकॉप्टर पर आगे से तीर के हमले किए, जिसके बाद वहां पहुंचने के प्रयास रोक दिए गए। और इसीलिए सुनामी में ये द्वीप कितना तबाह हुआ ये भी एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, क्योंकि इसकी जांच पड़ताल अभी तक नहीं हो पाई है। इस द्वीप के बारे में बताया जाता है कि इस द्वीप के अपने नियम और कानून हैं। भारत में होने के बावजूद यहाँ पर भारत का कोई भी नियम और कानून नहीं है और इस द्वीप पर रहने वाले लोग ना ही तो खुद बाहर आते हैं और ना ही वहाँ पर किसी बाहर के व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति देते हैं। और इस द्वीप पर टोटल आबादी कितनी है ये कहना भी बेहद मुश्किल है। ये सिर्फ अनुमान ही लगाया गया है कि इस द्वीप पर कितने लोग रहते हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप का ये छोटा सा इलाका, इस रहस्यमय द्वीप के चारों तरफ समुद्र और सिर्फ जंगल ही है। आपको बता दें कि यहाँ पर निग्रिटो समुदाय के लोग रहते हैं, मतलब कि अश्वेत और छोटे कद वाले लोग, और बाहरी लोगों को यहाँ पर रहने वाले आदिवासी अपना दुश्मन मानते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि शारीरिक बनावट और भाषा के आधार पर जारवा समुदाय से इन लोगों का जुड़ाव है। लेकिन इस बात ने सबको हैरान कर दिया था कि साल 2004 में आई सुनामी के दौरान
सेंटिनल जनजाति बिना किसी की मदद के सुरक्षित रही थी और भारत सरकार की तरफ से इस पूरे इलाके को संरक्षित घोषित भी कर दिया गया था और शायद इसीलिए ये इलाका आदिवासियों के लिए रिजर्व है। इस क्षेत्र में अथॉरिटी के अधिकारियों के अलावा कोई भी नहीं जा सकता और आज भी इस द्वीप पर रहने वाले लोगों का खान पान और रहने का तरीका एक रहस्य बना हुआ है कि ये लोग आखिर खाते क्या हैं और कैसे इस द्वीप पर अपना जीवन बिता रहे हैं और तूफानी जैसी आपदाओं के बावजूद खुद को कैसे जिंदा रखते हैं, ये भी लोगों के लिए आज तक एक रहस्य बना हुआ है। तो ये थी इस छोटे से सेंटिनल द्वीप के बारे में वो हैरान कर देने वाली बातें जो आज तक किसी के समझ में नहीं आई और आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको इस आइलैंड से जुड़ी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।